पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपके साथ कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज जिन पदों पर हम बात कर रहे हैं वह कबीर का पद संख्या 32 है और इसमें कबीर के दो दोहे सम्मिलित हैं। जैसा आप जानते हैं कि कबीर के हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। तो आइए पहले हम इन पदों का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इनकी व्याख्या समझेंगे। पहला दोहा है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति ने पूछो साधु की। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर ने न केवल प्रस्तुत दोहे में और कुछ पदों में अपितु उनके बहुत से दोहे और बहुत से पद इस प्रकार के हैं जहां उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया है। वे पाखंड और असमानता के विरोधी रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन समाज में जाति प्रथा, पाखंड, धार्मिक कर्मकांड आदि सभी का विरोध किया है। प्रस्तुत पद में भी कबीर भारतीय समाज की एक प्रमुख बुराई जाति प्रथा का विरोध करते हैं और वे कहते हैं, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की, जो सज्जन है, जो साधु है, जो ज्ञानी है, उसकी जाति मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे अगर कोई बात करनी है, अगर कुछ पूछना है तो उससे ज्ञान पूछना है, ज्ञान की बात करनी है। क्योंकि मोल करो तलवार का, वे दृष्टांत के रूप में कहते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल तलवार का करो, महत्व तलवार का है। पड़ा रहने दो म्यान। ये जो म्यान रूपी जो शरीर है, इसमें जो आत्म तत्व है, इसमें जो ज्ञान तत्व है, उसका मोल है। जिस प्रकार से म्यान में तलवार रखी जाती है, म्यान का कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य तलवार का होता है, मूल्य तलवार की धार का होता है। तो कबीर भी कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर तुम्हें मोल करना है तो तलवार का मोल कीजिए। ये जो म्यान है, ये मनुष्य का म्यान, यहाँ पर मनुष्य के शरीर का प्रतीक है, जिस खोल में हमारी जो आत्मा है उसका निवास स्थल है। कबीर कहते हैं कि अगर मोल करना है, अगर आपको कीमत ही पहचाननी है, तो फिर आप ज्ञान की कीमत पहचानिए, आत्म तत्व की कीमत पहचानिए। पड़ा रहने दो म्यान, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जाति पाति का विरोध करते हैं और कबीर मनुष्य की, मानव की एकता पर बल देते हैं। दूसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चा डारी। स्वान रूप संसार है, भोंकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को,
सहज दुली जा डारी। यहाँ पर भी कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर के साहित्य में, कबीर की वाणी में हमें ज्ञान और प्रेम का विशेष महत्व देखने को मिलता है। कबीर ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हैं। कबीर ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं और कबीर ज्ञान को प्रमुख मानते हुए मनुष्य को ज्ञान के मार्ग पर चलने का, प्रेम के मार्ग को अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में भी वे कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुली चा डारी। इस ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, सहज दुली चा डारी, दुली चा डाल करके, और ज्ञान रूपी जो हाथी है उसकी सवारी कीजिए। अरे सजनों, आप इस ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। दुलीचा, गलीचा, कालीन, छोटा ऊनी का एक आसन होता है, ऊन का बना हुआ एक छोटा आसन जिसे दुलीचा कहा जाता है। तो कबीर कहते हैं, सहज दुलीचा डारी, सहज रूप से दुलीचा डाल करके, सहज साधना का आसन बना करके, सहज साधना। कबीर साधना में भी सहजता को महत्व देते हैं। जो सहज साधना हो उसका आसन बनाकर इस ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। और फिर कहते हैं, स्वान रूप संसार है, भोंकन दे झक मारी। ये जो संसार है ये तो कुत्ते की तरह से है, कुत्ते की जैसा है, जो हर किसी को देखकर भौंकने लगता है, कुछ न कुछ कहने लगता है, बकवास करने लगता है। तो फिर तुम ज्ञान की सवारी कीजिए, फिर संसार में कोई कुछ भी कहे उस बात की तुम परवाह मत कीजिए। सहज रूप से सहज साधना में चले जाइए, उस ईश्वर की भक्ति कीजिए, फिर आप किसी की परवाह मत कीजिए। जो कोई कुछ भी कहे उसे कहने दीजिए, क्योंकि संसार तो उस कुत्ते के समान है। कबीर ने एक अन्य दोहे में भी कुछ इसी प्रकार का भाव उन्होंने लिखा है, जहाँ लिखते हैं कि ये जो संसार है वो काली कुतिया के समान है, इसे जैसे पड़ा रहने दो। अगर आपने इसको छेड़ा तो ये आपको काट खाएगा, इसलिए ये जैसा तैसा भी है, इसको उसी रूप में रहने दो। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने रास्ते पर चले जाइए, रास्ते पर चलते रहिए। इस ज़माने की, इस संसार की अधिक प्रवाह मत कीजिए। तो प्रस्तुत पद में भी कबीर ज्ञान को महत्व देते हुए मनुष्य को ज्ञान के मार्ग से उस ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश देते हैं। अगर विशेष के तौर पर देखें तो प्रस्तुत दोनों ही दोहों में, दोनों ही पदों में कबीर ने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है और दृष्टांत रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा सरल और सहज है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए पद के साथ में। थैंक यू।